हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट की। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट चैप्टर को पूरा देखेंगे और यहाँ पर हम इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट है, यहाँ पर दिया गया डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई। द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज एंड बिकम्स मोर मैच्योर आर एंड एडवांस नोन एज डेवलपमेंट। अगर मतलब किसी भी देश में कोई भी चीज़ है जो ज़्यादा मैच्योर हो रही है, ज़्यादा अच्छी हो रही है और एडवांस हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो रही है, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो नीचे मैंने हर चीज़ की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, और आगे है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम इज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम PCI, मतलब पर कैपिटा इनकम को हम कैसे निकालेंगे। पर कैपिटा इनकम निकालने का हमारा फार्मूला जो है वो है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम से हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। उसके बाद है हमारा रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज किसे कहते हैं? रिच कंट्री होती हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड एबव। जिन कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो 12,056 पर एनम होती है। पर मतलब एनम का मतलब एक साल में इतनी इनकम जो जिसकी होती है उसे हम कहते हैं रिच कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस। आगे आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is used to measure how development is improved human life। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है कि ये उसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन की लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई है। अब कैसे चेक करेंगे हम लोग? इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंटेज पर कैपिटा इनकम। आगे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर सभी की डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ द एज विच अ पार्टिकुलर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ये वो एज होती है जो एक पर्सन जी सकता है आज के टाइम पे, इतनी लाइफ एक्सपेक्ट करी जाती है। मेल्स में 67.34 ईयर्स, फीमेल्स में 69.64 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 ईयर ऑफ 1000 बेबीज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है? जो हमारे बेबी होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उसमें 1000 बच्चों पे, इट द टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मर रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डाइंग मदर्स आउट ऑफ 1000 मदर्स वाइल गिविंग बर्थ टू द बेबीज। इसमें क्या होता है? जो हमारे डाइंग मदर्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है, उसमें जब मदर बच्चे को बर्थ देती है तो उसमें 1000 मदर्स में से कितनी मदर्स ख़त्म हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसे हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। जो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो होता है वो होता है कि 14 से लेके 15 साल तक के बीच के बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं। उसके अगला पेज जो हमारा है एडल्ट लिटरेसी रेट, इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, एजिंग मोर देन 15 ईयर्स। पॉवर्टी लाइन, द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द
necessities of life according to calories consumed by each person per day is 2400 is rural areas and 2100 in urban areas. Literacy rate. Literacy rate it measures the proportion of literate population in 7 and above age group. यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या होती है, जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या मेल एंड फीमेल कोई भी बच्चा है जो 7 से एबव है 7 ईयर्स से, उसे हम लिटरेसी रेट में कन्वर्ट करते हैं। लिटरेसी रेट में वो आता है 7 साल के ऊपर के बच्चे। पब्लिक फैसिलिटीज़ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक सिटीजन्स। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेडिसिन। हमारे पास अगर पैसा है तो हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास महंगी गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर इंडिया अपने देश में चलने के लिए कोई अच्छी सड़क ही ना हो तो आपकी गाड़ी सही से चल नहीं पाएगी। तो मतलब हमेशा हर चीज़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा इनकम कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज लाइक कोविड-19। अब इनकम आपकी ज़्यादा हो तो इन्फेक्शियस डिसीज नहीं प्रिवेंट कर सकते, जैसे कोविड-19 अभी आप देख ही सकते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स फाइंड नरिशमेंट लेवल इन एडल्ट। BMI if BMI is less than 18.5 person is undernourished. If BMI is more than 25 person is overweight. PDS public distribution system is improving health and nutritional status of people in some state, improving their BMI body mass index. PDS सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमें राशन की दुकान पे दाल चावल और गेहूँ मिलता है, उसे जितने हमारे घर में यूनिट होते हैं उस हिसाब से मिलता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन की शॉप होती है वहाँ पे सस्ता अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेज टू अचीव इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम डेवलपमेंट करें लेकिन नेचर को नुकसान ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंसिडरेशन विद फ्यूचर एंड नेचर। फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना हो और नेचर को भी कोई भी नुकसान ना हो। सच अ डेवलपमेंट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। अगला हमारा टॉपिक है वेज टू अचीव इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव करेंगे? साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसे हम साइंटिफिक तरीके से प्रयोग करेंगे। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फना फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। मोरल यूज इवन ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच इज रिप्लेनिश बाय नेचर बट कैन बी ओवर यूज। जो नेचर के द्वारा रिन्यूएबल किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। जो हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते जैसे क्रूड ऑयल। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है और आपको इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नोट और वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अगला चैप्टर हमारा आएगा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।